साथियों, बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 की कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेके मैं आप सभी के सामने आ चुकी हूँ। साथियों, नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, नोटिफिकेशन है, इसमें सेंटर्स आपके बताए गए हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पहला हमारा टारगेट रहेगा आपको फिजिकल के बारे में अपडेट देना, और दूसरा मेरा टारगेट रहेगा इस वीडियो का आपको कट ऑफ बताना कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी और इस बार आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। साथियों, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गई थी आपकी और प्रीवियस वैकेंसी जो थी उसमें फिजिकल नहीं था साथियों, ठीक है। तो फिजिकल नहीं था, लेकिन इस बार आपका फिजिकल हो रहा है, तो यहाँ कट ऑफ के आंकड़े भी थोड़े चेंज हो जाएंगे। बट फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि कट ऑफ है आपकी जो लास्ट टाइम गई थी वो कितनी गई थी बिना फिजिकल के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने ये देख सकते हैं कि आपका पेपर सीबीटी होगा, लेकिन पेपर से पहले आपका साथियों होने वाला है फिजिकल। फिजिकल कब होगा, कैसे होगा, फिजिकल में क्या क्या है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आपके 40 सेंटर की इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर। एक कश्मीर में है, 2 जम्मू में है, एक पंजाब में, फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड, दिल्ली, उसके बाद 8वां है दिल्ली, 9 हरियाणा, और यानी एक एक दो दो और तीन तीन भी बनाए गए हैं एक ही राज्य में, हरियाणा। उसके बाद 3 है यूपी में साथियों। उसके बाद नेक्स्ट है 5 है टोटल यूपी में, 3 पीछे और 2 ये। फिर उसके बाद हैं 2 राजस्थान, 2 गुजरात, और नेक्स्ट है 3 यहाँ पर एमपी में है। और बिहार की बात करें तो 2 बिहार में हैं, झारखंड में भी 2 हैं, और वेस्ट बंगाल में 1 है। झारखंड में टोटल 3 हैं ये, है ना। और वेस्ट बंगाल में भी लगभग यहाँ पर 3-4 हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। ये हो गए वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ में बात करें 1 है, उड़ीसा में 1 है, महाराष्ट्र में 1 है, तेलंगाना में 1 है। महाराष्ट्र में 2 हो गए यहाँ पर, तेलंगाना में भी 2 हो गए, कर्नाटक के ये 2 रहे, और तमिलनाडु में 1 है। उसके बाद केरल में 1 है, असम में यहाँ पर 2 हैं, असम का देख सकते हैं, 3 हैं असम में टोटल, ठीक है। त्रिपुरा। चलिए, तो ये हो गया आप सभी का। अब उसके बाद चलते हैं साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट है, आपका पता है कि आपका जो फिजिकल होना है साथियों, वो फिजिकल फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज आपकी कंप्यूटर है यानी एग्ज़ाम है, और तीसरा स्टेज आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो पहला जो है आपका फर्स्ट फेज़ यहाँ पर देख लेंगे क्या है। मेल के लिए जो फिजिकल में होना है वो 165 सेंटीमीटर हाइट और 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद मेल कैंडिडेट जो गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल इनसे बिलोंग करते हैं, 162.5 सेंटीमीटर हाइट, 77 से 82 चेस्ट हो जाता है। उसके बाद ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, 162 सेंटीमीटर, 76 टू 81 सेंटीमीटर। फीमेल हैं जो बिलोंग करती हैं मतलब जनरल एरिया से, 55 सेंटीमीटर, और जो गोरखा पहाड़ी से बिलोंग करती हैं 150 सेंटीमीटर हो जाती है। चेस्ट तो होगा नहीं साथियों, है ना। अब हम बात करें यहाँ पर रनिंग की, हमने देख लिया, हाइट देख ली और चेस्ट देख लिया। अब रनिंग की बात करते हैं। 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में, 6.5 मिनट में मेल के लिए। 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में मेल के लिए, और 800 मीटर की रनिंग फीमेल के लिए यहाँ पर 4 मिनट 45 सेकेंड में, ठीक है। 4 मिनट 45 सेकंड में हो जाती है गर्ल्स के लिए रनिंग, और 1600 मीटर की रनिंग बॉयज़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट आप सभी देखेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया आप सभी को कि आप सभी का जो कुछ मतलब जो स्टेजेस होनी है वो इस प्रकार से हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1600 मीटर 6 मिनट, 6.5 मिनट, और 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड यहाँ पर रेस हो जाती है। अब उसके बाद चलेंगे एग्ज़ाम की तरफ। एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चन का होगा, सीबीटी होगा, और 1 घंटा 40 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। क्या आएगी, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल होगा, कोई एक इनमें से चूज़ करेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर बेस्ड। साथियों, जो ये क्लरिकल एप्टीट्यूड है ना, ये बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी हम पढ़ के नहीं जा सकते, सिर्फ हमें माइंड से ही करना है वहाँ पे। तो 20 में से 20 नंबर लगभग ये हैं ही हमारे पास। उसके बाद इंग्लिश हिंदी जो भी अच्छे से आती है और अच्छा स्कोर करेंगे, ऑब्वियसली वही लेंगे जो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, और यहाँ पर कंप्यूटर, कोई 2-4 वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, उसमें से आपका 2-4 वीडियो में ही पूरा हो जाएगा।
तो आपकी कट ऑफ भी मैं बताऊंगी, कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, 1 घंटा 40 मिनट और 100 मार्क्स, है ना। अब क्वेश्चन आता है क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो आंसर है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग साथियों आपकी नहीं है। और आपका नॉर्मलाइजेशन होता है बाकायदा, बहुत अच्छा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी मिलता है आपको। फाइनल मेरिट में वो आपका यहाँ पर मार्क्स जुड़ते हैं और वही डिटरमाइन करता है आपका, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, 12th लेवल के होंगे। ओके जी। अब साथियों अगर यहाँ पर हम बात करें, अभी तो वैकेंसी इस बार इस वैकेंसी में बीएसएफ, है ना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, सारी वैकेंसी जोड़ करके वैकेंसी निकाली गई है ना। तो ये हो गया। अब बात करें साथियों, यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होता है आपका। पहला हो गया फिजिकल, दूसरा एग्जाम और तीसरा स्किल टेस्ट स्टेज है। तो उस पर क्या है, या तो आप हिंदी की करें, इंग्लिश की करेंगे 35 वर्ड्स पर मिनट, किसके लिए, एससी यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, है ना। बाकी एएसआई के लिए आप यहाँ 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पर यहाँ हो जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन हो जाते हैं आपका, शॉर्ट हैंड होता है, मतलब एएसआई में शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश, मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 10 मिनट में आपको 80 वर्ड्स लिखने होंगे। और वहीं पर 50 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी कोई एक यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। चलिए ये हो गया साथियों आप सभी का। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर हम कट ऑफ की तरफ चलेंगे। कट ऑफ यहाँ पर आपकी क्या रहेगी। हाँ, एक और चीज़ है, जब भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए स्किल टेस्ट, क्योंकि सारा फंडा यहाँ पर इंग्लिश टेस्ट का है। अभी आपने देखा सिलेबस कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, हर बच्चा स्कोर कर लेता है, तो इसीलिए 50% यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में, 50% आपके स्किल टेस्ट का है। क्योंकि अगर आप स्किल टेस्ट पास नहीं करेंगे ना साथियों, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल टेस्ट में ही रहता है। स्किल टेस्ट में एग्ज़ाम हर कोई क्वालिफाई कर लेता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम में भले ही आप 100 में से 100 ले आए, लेकिन आप स्किल टेस्ट पास नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो यहाँ पर जो कम नंबर जाने का, जो आपकी कट ऑफ कम जाती है, वो कम कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण है आपकी यहाँ पर स्किल टेस्ट, ठीक है ना। तो स्किल टेस्ट आप मंगल फॉन्ट पर आप क्या करें, अपनी वो करें, और मतलब ना प्रैक्टिस करें। ये हिंदी के लिए है मंगल फॉन्ट, और बस बाकी इंग्लिश के लिए तो आप सभी कृति वगैरह जानती होंगे। कृति शायद हिंदी का ही है, और ये इंग्लिश का ये भी मंगल है। बाकी आप मतलब पैड पे कर सकते हैं, जो वर्ड पैड नोट पैड होते हैं ना, उन पे सिंपल आप प्रैक्टिस करें। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादातर लोग करते हैं, हिंदी में तो करते ही नहीं है। तो हिंदी के लिए यहाँ पर कृति और मंगल फॉन्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो कट ऑफ है वो एएसआई की है, और ये जो कट ऑफ थी आपकी वो स्किल टेस्ट के लिए थी, ठीक है। फिजिकल के बाद स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर देख सकते हैं। कट ऑफ क्या आती है, 51। इसकी तो वैकेंसी थी नहीं, एसटी की 51 है, और शॉर्ट हैंड कैंडिडेट 344 हैं। एएसआई में इतना ही था पोस्ट, तो जो थी वो शॉर्ट हैंड इतने हुए थे आपके, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एससी के लिए, एससी के कितने थे यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर 86 जनरल की, 81 ईडब्ल्यूएस की, 84 ओबीसी, एससी 80, एसटी 75 और ईएसएम 36। बाकी इतने इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होकर 4253 कैंडिडेट भेजे गए थे। उसके बाद देखेंगे फाइनल कट ऑफ एससी की देख लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 185 ऐसे वैकेंसी थी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी जनरल की 92, 100 में से 92 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 87, ओबीसी की 89, एससी की 84 पॉइंट और एसटी की 79 पॉइंट, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि साथियों इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए आपने फिजिकल देखा, हाइट चेस्ट देखी, कोई ज़्यादा है नहीं हाइट चेस्ट कि भाई बहुत ज़्यादा हो, 165, 162.5 सबकी हो जाती है बॉयज़ की, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। अब यहाँ पर बात करें भाई रनिंग की, तो रनिंग भी आपको 1600 मीटर की दी जा रही है 6.5 मिनट में, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट मतलब 4 मिनट 45 सेकेंड आपको दी जा रही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। यानी फिजिकल से भी ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत कम बच्चा यहाँ फिजिकल में निकलेगा।
ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग आसपास इसी के रहने वाली है, इसी के आसपास रहने वाली है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकल होने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर मैं बात करूँ आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो साथियों 80 प्लस, यानी अगर मैं बात करूँ 80 भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ गई है वो यहाँ देख सकते हैं 92 गई है फाइनल कट ऑफ, है ना। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं कि 90 प्लस जनरल की कट ऑफ कम से कम जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ कट ऑफ बनाते हैं तो पिछली प्रीवियस को ध्यान में रखते ही मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ, ठीक है। 2024 में इस चीज़ को देख लेना, यहाँ पर 90 रख लेते हैं, ठीक है। 90 के आसपास जनरल की कट ऑफ। उसके बाद है 87, क्योंकि इस बार साथियों बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको इस बार देखने को मिले हैं, तो कट ऑफ 90 प्लस ठीक है इस बार जनरल की। उसके बाद रख लेते हैं यहाँ पर जैसे ये है साथियों आपका EWS, तो EWS की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ये 90 हो गई, ये 85 समथिंग हो जाएगी, और ये जो है 89 OBC की, ये भी आपकी 84 83 के एवब हो जाएगी। और जनरल क्योंकि यहाँ पर OBC की EWS से ज़्यादा ही गई है, तो यहाँ पर हम 87 रख सकते हैं, इसे 87 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 90 हो गया, 85 हो गया, 87 हो गया, 2025 की जो कट ऑफ है, 24 की जो कट ऑफ है, और उसके बाद क्योंकि 25 में ही आएगा ना रिजल्ट तो साथियों, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो हो जाएगी कट ऑफ वो हो जाएगी 82, और यहाँ पर हो जाएगी 75। इतने मार्क्स आपके इस बार लाने हैं आपको, तभी जाकर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई और तकलीफ समस्या हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।